देखना शुभम बाबू भी ऐसा कभी करेंगे, ऐसा ही उन्होंने मुझसे बोला, शुभम बाबू भी ऐसा करेंगे। तो मैंने उनसे एकदम क्लियर वर्ड में बोला कि ठीक है, शुभम बाबू ऐसा करेंगे तो हम नहीं रहेंगे उनके साथ। मैंने तो क्लियर बोला कि शुभम बाबू अगर ऐसा कर देना तो या तो वो जान से जाएंगे या फिर हम नहीं रहेंगे उनके। 50% दिया है ना, तो मैंने 100% दिया है। वो आदमी भी जानते हैं, सब कोई जानता है, भैया भाभी सब कोई अच्छे से जानता है। और अगर वो चीज़ से कोई मुकर जाए तो वो अलग बात है। यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से एगो बांध देते हैं माई का, सीधे उसका तार सिवान में लगा देते हैं एकदम। यहाँ से कहेंगे भाभी कैसन बाड़ू, तो भाभी हमारे कहेंगे बहुत बढ़िया बानी, ठीक बा। आज हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु शुभम ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और इतना मुस्कुराहट के साथ हम आए आप लोग के सामने, तो ज़रूर कुछ वजह बहुत बड़ी होगी। तो बहुत टाइम से मैं ये सुन रही हूँ, मैं ये हमेशा से सुन रही हूँ, मतलब 1 महीना हो गया पूरा सुनते सुनते, और आज लिमिट क्रॉस हो गया तो मुझे बोलना पड़ रहा है। मेरे भी रिलेटिव जो भी हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि बताओ ऐसा वैसा, मतलब मेरे बारे में मम्मी से बोल रहे थे कि बताओ ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, अब लोग ऐसे कह रहे हैं। तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, हमें नहीं पड़ता बट लोगों को पड़ता है फ़र्क, कि मतलब तुम्हारी बहू के बारे में ऐसा लोग कह रहे हैं कि ऐसी है वैसी है, मतलब एहसान फरामोश है। तो इस चीज़ को लेके आज बहुत सारी बातें हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अभी तक मुझे इतना, मतलब 1 महीने से मुझे यूट्यूब पे गाली पड़ रही है और बहुत लोग बहुत कुछ आगे कह रहे हैं, लेकिन एक बार भी किसी ने, हमारी मायके वाली फैमिली के बारे में मैं बोल रही हूँ, किसी ने एक बार भी जाके नहीं कहा कि नहीं भाई वो मेरे साथ थी, मेरे बुरे वक्त में थी। मैं यहाँ पे खुल के बोल रही हूँ, हमारे भैया जो कि हमारे बड़े भैया हैं, उन्होंने पूरे दुनिया का नाम रख दिया कि हाँ हमारे बुरे वक्त पे ये थे ये थे ये थे ये थे ये थे। लेकिन इतना उन्होंने भी देखा होगा कि इतना ज़्यादा उनकी बहन को गाली पड़ रहा है, इतना लोग बोल रहे हैं कि कितनी मतलबी है, बुरे समय में साथ छोड़ दिया ये वो। उस टाइम पे उनको ये सब नहीं दिख रहा है, कमेंट मतलब इतना सब हो रहा है मेरे साथ, तो ये सब उनको नहीं दिख रहा है। उन्होंने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया उसका कि नहीं वो थी मेरे साथ, या फिर मतलब जो भी है। और हम लोग जब गए थे ना अम्बाला, तो हम उनके लिए और उनकी पत्नी के लिए ही गए थे, मतलब भैया भाभी के लिए ही गए थे। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ सुनने मिल रहा है, तो अब बर्दाश्त की वो जो सीमा होती है ना, वो क्रॉस हो गई है। या फिर किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाया कि हाँ उसकी क्या गलती है, उसको छोड़, उसको जीने दो, उसने कुछ नहीं किया, ना ही उसने कभी ऐसा मतलब सोचा है। मैंने तो जितना हो सके उतना मैंने अच्छा ही सोचा था किसी के भी बारे में। तो कोई बात नहीं, अब कुछ कुछ कमेंट है ना जिसको मैं एकदम से बंद ही कर देना चाहती हूँ, कि उसको मैं पढ़ के और अब उसका एक एक बार में ही एक ही वीडियो में मैं रिप्लाई करके, और उसके बाद से वो सबका हो सकता है बहुत लोग बातें समझ जाए फिर ऐसा कमेंट ना करें, क्योंकि हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कमेंट्स। जब तुम्हें अपना चैनल ग्रो करना था था तो वो मायका था तुम्हारा, अब जब मुसीबत आई परिवार पर तो हाथ जोड़ लिया। वाह भाई, यूट्यूब के रिश्ते तो सारे नकली नकली सॉरी नकली निकले। राज फैमिली रिश्तों के मामले में थोड़ी कमज़ोर है, जिससे भी रिश्ता बनाया बुरे वक्त में साइड कर लिया। स्टार्टिंग में सुचिता और अप्सरा मॉम कितनी ट्रोल हुई तुम्हारे वजह से, और आज इतने परेशान हैं वो लोग। तो तुम एक बार नहीं गई, वैसे हर रोज़ जाती थी, किसी ने कुछ कहा तो सब बुरे बुरे हो गए। वाह क्या बात है। चलो इसका जवाब देते हैं। पहले तो रही चैनल ग्रो करने की, तो यूट्यूब पे लाने वाली पब्लिक है। मैं मानती हूँ कि मुझे बहुत हेल्प मिला है भैया के वजह से, भैया की वजह से बहुत हेल्प मिला है, क्योंकि बहुत क्या मतलब मैं किसी का एहसान नहीं भूलती, हमेशा नहीं भूलती, कभी भी नहीं भूलती मैं। आप लोग मेरी पिछली वीडियोज़ या फिर उसके बाद के भी बहुत सारी वीडियोज़ आई हैं ना, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाँ भाई उन्होंने हेल्प करा है, मेरा बहुत हेल्प करा है। जैसे मैंने जब चैनल बनाया था तो उसमें वगैरह वगैरह बहुत कुछ हेल्प करा है उन्होंने। एडसेंस पिन वगैरह मंगा देना हो गया, मेरा वो सिल्वर बटन का अप्लाई कर देना हो गया, वो चीज़ हो गया, मतलब मोनेटाइज होने के बाद बहुत कुछ हेल्प किया उन्होंने, अकाउंट खुलवाया, बहुत कुछ हेल्प किया। मैं उसके लिए हमेशा उनका मतलब ये करूँगी, ठीक है। चलो, और मुसीबत आई तो परिवार से हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़ने की बहुत सारी वजह है, एक वजह मेरे पास नहीं है हाथ जोड़ने की, बहुत सारी वजह है जो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी आज, ठीक है। तुम्हारी वजह से सुचिता और अप्सरा मॉम कितनी ट्रोल हुई, कब ट्रोल हुई,
ये भी मुझे बता दो, कब ट्रोल हुई मेरे वजह से? मेरे वजह से ना कोई ट्रोल नहीं हुआ है, बल्कि सबका रिस्पेक्ट और बढ़ गया। मम्मी का ना लोगों के प्रति और रिस्पेक्ट बढ़ गया है ना, कि लोग समझ रहे हैं यार कितनी मतलब मम्मी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गया है लोगों के नज़र में। कोई ट्रोल नहीं हुआ है, उसको ट्रोल नहीं कहते, उसको इज्जत बढ़ना कहते हैं। अगर कोई मैं ही अपने पे ही बता देती हूँ, मैं अनाथ थी, उन्होंने मेरा हाथ थामा तो उनका इज्जत बढ़ा कि एक अनाथ लड़की का उन्होंने हाथ थामा, इससे वो ट्रोल नहीं हुई। और सीधे सटीक आंसर मिल गया आपको। और रही बात सुचिता भी ट्रोल हुई, सुचिता मतलब पूजा दीदी। तो पूजा दीदी ट्रोल नहीं हुई, पूजा दीदी ने मुझे एक्सेप्ट किया एक बहन के रूप में, वो बहुत बड़ी बात है और मैं हमेशा उस चीज़ को याद रखूँगी। और हमेशा ये लेकिन लेकिन मैं कभी भी वो लिमिट क्रॉस नहीं करती, जब कि मतलब पूजा दीदी और मेरे बीच में जो भी हो, कुछ भी हो, पहले उनका हक है, जो भी है मेरा हक कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है। बस एक रिश्ता है जो कि वहाँ पे मेरे माँ बाप से है, बस, जो कि जिन्होंने मेरा कन्यादान किया है, बस उनसे रिश्ता है। और भी सबसे रिश्ता है, जो रिश्ता रखना चाहेंगे उनसे है, जो नहीं रखना चाहेंगे फिर भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते। एकदम आज मेरी बातें बहुत ही कड़वी लगेंगी, लेकिन आज मैं बोलूँगी, ठीक है। और आज मैं सब सब कुछ बोलूँगी, जो मुझे बोलना है मैं बोलूँगी, और आज क्लियर करूँगी ये सारी बातें। तो रही बात, पूजा दीदी ट्रोल नहीं हुई मेरे वजह से। कुछ जब कुछ हुआ होगा ना, हाँ, जैसे मम्मी गई थी विदेश, उस टाइम पे कुछ पर्स का लोचा हुआ था, उस टाइम पे ट्रोल हुई थी, जो कि किसी ने मतलब उनको जाके कमेंट किया था कि मेरे लिए मम्मी पर्स नहीं लाई हैं, उनके लिए लाई हैं, उस वजह से। तो उसमें मेरी 1% भी गलती नहीं थी कि मेरी वजह से कोई भी ट्रोल हो, ठीक है। चलो, और भी बताते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं सबका आज रिप्लाई देने वाली हूँ अच्छे से, क्योंकि पता है बिल्कुल भी ये डेली 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 ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार में करके ख़त्म करो। और भाई ज़िंदगी है, सबको आगे बढ़ना है, एक ही चीज़ में उलझे नहीं रहना है। और मुझे ये कमेंट्स से बहुत हर्ट हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है कि यार मैंने इतना किया फिर भी मेरे बारे में ऐसा बोला जा रहा है। और हर्ट तो तब हो रहा है ना ज़्यादा, कि अपने ही कुछ नहीं बोल रहा है, उस पर रिएक्ट ही नहीं कर रहा है एकदम, तब और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि भाई मैंने इतना किया फिर भी लोग चुप है। मेरे को जब गाली पड़ रही है सोशल मीडिया पे तो लोग चुप हैं। आप मतलब ही निकली, जब सचिन और मनीषा ने अच्छे कंडीशन में थे तो उनके साथ थी, उन पर उन पर विपत्ति आई तो ये लोग उनसे साथ छोड़ दिए। कितनी सेल्फिश हो तुम, इतनी सेल्फिश नहीं बनो। समय में साथ दे, लेकिन बुरे समय में ज़रूर देना चाहिए। आई डोंट नो ये कैसे, क्या लिखा हुआ है, मुझे उतना समझ नहीं आया, बट जहाँ तक मुझे समझ में आया तो ये चीज़ कि भैया और भाभी ने मेरा बहुत ही साथ दिया है अच्छे वक्त में, तो बुरे वक्त में मुझे भी उनका साथ देना चाहिए। मतलब मेरे बुरे वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया है, तो उनके बुरे वक्त में मुझे भी उनका साथ देना चाहिए। तो पहली बात कि मेरे बुरे समय में उन्होंने साथ दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हमेशा आभारी हूँ उसकी। और दूसरी चीज़ कि मैंने भी उनके बुरे वक्तों में साथ दिया है। बहुत सारे वक्त ऐसे आए बुरे, जो कि मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मैंने देखा, बहुत सारे जो भी था वो सब कुछ मैंने देखा। तो ये कहना तो बिल्कुल सरासर आपका गलत होगा कि किसी के बुरे वक्त में मैं खड़ी नहीं थी, मैं भी खड़ी थी। जितना लोग खड़े थे उतना मैं भी खड़ी थी। लोगों ने अगर 50% दिया है ना, तो मैंने 100% दिया है। वो आदमी भी जानते हैं, सब कोई जानता है, भैया भाभी सब कोई अच्छे से जानता है। और अगर वो चीज़ से कोई मुकर जाए तो वो अलग बात है, वो तो खैर वीडियोज़ में भी है, जो भी है। सचिन की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है थी, बोला तो सोचता को बहुत, पर उसने रिश्ता नहीं तोड़ा। जब आपका कोई अपना नहीं था तो फैमिली ने साथ दिया। यूट्यूब पर भी भाई की वजह से लोग जानने लगे हैं। माँ से एक बार माँ भाभी से मिलकर आती, बोलने का तरीका तो आपने कभी नहीं था, कब आया बोलना है, कब क्या बोलना है, इतनी मैच्योर नहीं हो, बोल दिया होगा। फैमिली में कुछ समय उनको फैमिली की ज़रूरत है, बट कोई नहीं, अपना अपना ही होता है, मतलब निकला सब ख़त्म। इस पर मन कर रहा है ना, बहुत गंदा वाला मन कर रहा है, मैं बता रही हूँ, बहुत गंदा मन कर रहा है, बहुत। तो चलो इसका भी रिप्लाई करते हैं कि चलिए,
क्या कहते हैं, बोला तो पूजा दीदी को भी भैया ने बहुत कुछ है, फिर भी उन्होंने साथ दिया। तो मेरा वो ये आंसर है ना उस चीज़ का, एकदम सीधे सीधे ये मैं आंसर देती हूँ मैं कि कुछ भी बोला उन्होंने मुझे, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, ठीक है। लेकिन अगर कुछ घटिया मेरे पति के सामने बोला होगा तो वो मैं नहीं कर सकती। चलिए ठीक है। और एक बार नहीं, 2-2 बार 3-3 बार बोला है, जो कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इसलिए मैं वहाँ से मतलब भैया से मैं थोड़ा दूरी बना ली। मैं चीज़ ये मैं क्लियर कर दी। और यूट्यूब पे भाई के वजह से फेमस हुई, तो ये तो मैं तो हमेशा एक्सेप्ट करती हूँ भाई कि मैं उनके वजह से, मतलब उनके वजह से मेरी आईडी में बहुत ग्रो हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। और यूट्यूब पे लाने वाले आप ही लोग हैं जो अभी ऐसे कमेंट कर रहे हैं ना। एक टाइम पे वही, जब मेरी शादी हुई थी ना नई नई, तो वही लोग बोला करते थे कि उसको प्लीज़ यूट्यूब पे आने दो, उसका भी आईडी बना दो, उसका भी ये कर दो। फिर आप ही लोग का कमेंट देख के मैंने आईडी बनाया। चलो ये भी क्लियर, पता नहीं कितनी बार क्लियर करना पड़ेगा, बट मैंने फिर से कर दिया, कोई बात नहीं। और हो सकता है मेरे बातों से बहुत लोगों को लगता हो कितने एटीट्यूड में बात कर रही हो, तो कोई बात नहीं। तू मतलबी लड़की है। हाल चाल भी पूछ लिया करो मनीषा का, सिर्फ खुशी में देखने चली आती हो। एक बात बताओ, यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से एगो बांध देते हैं माई का, सीधे उसका तार सिवान में लगा देते हैं एकदम। यहाँ से कहेंगे भाभी कैसन बाड़ू, तो भाभी हमारे कहेंगे बहुत बढ़िया बानी, ठीक बा। आजकल फ़ोन के ज़माना बा, फ़ोन कैले अगला इंसान फ़ोने नहीं खे उठावत, केहू होखो, तो हम काहे करी फ़ोन। हम ही आइल बनी काहे थी, बनैछड़ आइल बनी का हम अपना घर के दिन रात फ़ोन करते रही। न भूकत नहीं थी मम्मी, हमारा गुस्सा होता, भूकत नहीं थी, वीडियो बनाते नहीं। तो हमारा से होई ना 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन हम लोग कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट बा, जो कि हम उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकत। अगर अगला बंदा से कि हमरा से बात नहीं करेगा तो मत करे, हम उन्हीं के करेगा, ठीक बा। चलो ड़ा को ड़ा बोलती है, आई एम सो सॉरी, मैं उसको चेंज कर दूंगी। मैं सेल्फिश हूँ, जी हाँ मैं हूँ। आपने वीडियो में बोला कि आपको किसी ने बोला था कि आपके पति भी ऐसा करेंगे कभी ना। हाँ ये चीज़ भी चलो क्लियर कर देते हैं, कल के वीडियो में मैंने बोला था। तो ये चीज़ मुझे मैं जब थी अम्बाला में ना, जब हम लोग बात कर रहे थे, तो ये चीज़ ना भाभी ने मेरे से बोला था, मनीषा भाभी ने मेरे से बोला था कि मैं उनको समझा ही रही थी कि देखो भाभी आप खुद के लिए स्टैंड लो, क्योंकि मतलब आगे बढ़ना चाहिए। जब अगला इंसान कह रहा है कि नहीं भाई तुम आगे बढ़ो, तुम रहने दो, अब मेरे को छोड़ के आगे बढ़ो, तो फिर आप बढ़ो ना भाई, फिर क्यों आप पीछे पड़े हो। तो फिर ठीक है, अगर उनको लग रहा है ऐसा जो भी है, तो मैंने ये चीज़ बोला था कि आप ना किसी का मत सुनो, आप बस अपना मतलब अपने दिल का सुनो, और आपको लगता है ना तो आप ये सबसे आगे बढ़ो, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि देखो ये सारी लड़कियों के ये में सब मतलब ये आता है, देखना शुभम बाबू भी ऐसा कभी करेंगे, ऐसा ही उन्होंने मुझसे बोला, शुभम बाबू भी ऐसा करेंगे। तो मैंने उनसे एकदम क्लियर वर्ड में बोला कि ठीक है शुभम बाबू ऐसा करेंगे तो हम नहीं रहेंगे उनके साथ। मैंने तो क्लियर बोला कि शुभम बाबू अगर ऐसा कर देना तो या तो वो जान से जाएंगे या फिर हम नहीं रहेंगे उनके साथ। मैंने ऐसे ही बोला था कि या तो उनको ख़त्म कर देंगे या फिर हम नहीं रहेंगे, हम सीधे साइड हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखना तुम्हारे भी लाइफ में ऐसा चीज़ आएगा, शुभम बाबू भी करेंगे ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैंने उनसे नहीं बोला कि मुझे बुरा लगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि भाई आपके साथ हुआ तो आप यही कह रहे हो कि मतलब सबके साथ होगा, मतलब मेरे साथ होगा, मतलब ये क्या था। मतलब मुझे उस चीज़ का बहुत, मैंने मम्मी से भी बोला था ये बात कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा ये बात। तो उस टाइम भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दूसरी नंबर चीज़ कि मुझे किसी थर्ड पर्सन से सुनने मिला कि भाभी ने ऐसा बोला है हमारे बारे में कि
मतलब जैसे क्या कहते हैं, हाँ ये बोला है कि मुफ्त का रोटी तोड़ने सबको ही आ गया है, मतलब सबको ही का नहीं, मतलब हमको बोला गया जान, मतलब अब आई डोंट नो किससे बोला उन्होंने, क्या बोला मुझे नहीं पता, बट ये बात हुई थी। तो मुझे इस चीज़ का भी बहुत हर्ट हुआ था, मतलब बहुत बुरा लगा था मुझे। ठीक है चलो दूसरी बात हो गई। थर्ड नंबर बात की कुछ चीज़ें थी, कुछ चीज़ें नहीं, कुछ मतलब ये थी, क्या कहते हैं, मतलब यही बात था जो कि उसमें किसी और को भी बोली थी भाभी। वो चीज़ मैंने मतलब बस ऐसे हम और पूजा दीदी बात कर रहे थे ना, तो उस चीज़ को भी मतलब मैंने बोला कि यार देखो ना पूजा दी ऐसे, मतलब भाभी ने बोला, मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने पूजा दी से और मम्मी से बताया था, बाकी किसी से नहीं। तो वो चीज़ भी भाभी का कॉल आया कि तुम मेरी ननद से मेरा ये करवाना चाहती हो, ऐसे ही तुम मेरी ननद से मेरा ये करवाना चाहती हो, झगड़ा करवाना चाहती हो। मेरे को बहुत बुरा लगा कि आपकी ननद से, मतलब आपने मेरे को कुछ समझा ही नहीं क्या, कि आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरे को हर्ट हुआ होगा या फिर कुछ भी, तो आपने ये बोला कि अपनी ननद से। मेरे को उस टाइम बहुत बुरा लगा। फिर मैंने कहा ओ भाई मैं ही हूँ कि बिना मतलब का ये कर रही हूँ, अगले को कुछ नहीं है। और एक चीज़ और भाभी ने बोला था कि यहाँ पे जब हम लोग वहाँ पे थे, कि यहाँ पे जो भी आया ना वो उसका मतलब मस्त एकदम डॉलर, हम ही लोग का कुछ नहीं हो रहा है, डॉलर उसका एकदम मस्त बन रहा है, एकदम डॉलर पे डॉलर लोग छाप रहे हैं, वीडियोज़ पे वीडियोज़ बना रहे हैं। तुम्हारा भी देखो 2-2 वीडियो आने लगा। मेरे को ये चीज़ भी बहुत बुरा लगा। फिर मैंने वीडियो डालना ही बंद कर दिया और दूसरे दिन हम लोग निकल गए दिल्ली के लिए। ठीक है, कि मतलब उनको ऐसा लग रहा था ना कि हम लोग वहाँ पे कमाने के लिए गए हैं। तो खैर कमा तो सबको ही रहा था, तो हमने भी भाई वीडियो डाला, 2-2 वीडियो डाला, क्योंकि उस टाइम पे कोई काम ही नहीं था अम्बाला में, कुछ भी काम नहीं था किसी के पास। तो हम लोग ने भी वीडियो डाला और हम लोगों ने भी 2-2 वीडियो हम भी डालते थे, मतलब सुबह में एक और शाम को एक, वही 9-10 मिनट 11 मिनट का वीडियो होता था। आप लोग जाके अभी भी है देख सकते हो। और चलता था वीडियो, मैं झूठ क्यों बोलूँ, चलता था वीडियो, लेकिन सबको ही डालता था, ऐसा नहीं कि मैं अकेली डालती थी। तो ये चीज़ भी उन्होंने मेरे को कहा, मेरे को बहुत बुरा लगा कि भाई जो भी है। तो ये चीज़ चलो हो गया क्लियर। और रही बात तो भैया के बारे में, वो भी क्लियर कर देते हैं कि क्या बुरा लगा नहीं बुरा लगा और जो भी है। फिर मम्मी ने ना मतलब भैया ने कुछ, मतलब भैया का मैं नज़र उतारने जा रही थी। ठीक है, किट्टो दी ने मेरे को बोला था कि नज़र उतार दो भैया का अपने, वो ठीक हो जाएंगे, मतलब तुम बहन हो तो उतारना चाहिए। तो मैं गई मिर्चा लेके। भैया ने मेरे को एक बहुत ही गंदा वर्ड बोला, बहुत ही गंदा वर्ड। मेरे हस्बैंड वहाँ पे, मैं वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकती यहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे पति भी थे। तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैं मतलब मेरे आँख में आंसू भी आ गया। और मम्मी वहाँ पे खड़ी थी, मम्मी मेरे को लेके गई और मम्मी ने मेरे से एक बात बोला कि देखो तुम्हारा रिश्ता हमसे है, हमने जो भी किया है तुमको, लेकिन तुम किसी से भी, मेरा ही बेटा है या फिर कोई भी है, मेरा ही बेटा है हम जानते हैं, और वह ऐसा ही है, तो उससे तुम दूरी बना के रखो, या फिर किसी से भी दूरी बना के रखो। उतना तुम मत उन लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो कि वो लोग तुमको हर्ट करें। ये चीज़ मम्मी ने मेरे से बोला था। तो इमोशनली ये मत करो जिससे तुमको हर्ट हो और तुम ये करो। तो मुझे उस दिन ना बहुत ये लगा। और फिर उसके बाद से ना मतलब भैया भैया नहीं रहा, मतलब भैया वो चीज़, जैसे पहले भैया थे ना हमारे, वैसे भैया नहीं है अब। ठीक है, भैया बहुत चेंज हो गए हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो उनको पूरा स्पेस दे देते। और एक चीज़ भैया ने बोला था कि अब मेरी कोई बहन नहीं है और मुझे किसी को बहन नहीं बनाना है, और मैं लाइफ में किसी को बहन नहीं बनाऊंगा, किसी भी लड़की को, और मेरी कोई बहन है ही नहीं। उन्होंने ऐसा बोला। फिर मैंने कहा कि भाई, और आप सब चीज़ बोल रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, फिर आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो, लेकिन एक मतलब मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था ना। तो फिर ये चीज़ जो भी है, तो इस चीज़ का भी मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, जब आपको मन करेगा, आपको लगेगा कि हाँ आपकी बहन है, तो आप याद कर लेना, बहन हमेशा आपके साथ है। लेकिन अगर अब आप खुद ही कह दो कि भाई बहन नहीं चाहिए, तो फिर क्यों ही बहन पड़े बीच में। फिर वहाँ हो गया। फिर एक चीज़ मेरे को सुनने मिला कि ये चीज़ मुझे मतलब कोई किसी ने कहा था घर में, किसी ने क्या, भाभी ने कहा था कि मतलब जैसे कि मेरे लिए बोला गया था, मतलब मेरे लिए वो थर्ड पर्सन, जो कि थर्ड लड़की है। ये चीज़ मैंने भैया से भी बोला था और मम्मी से भी मम्मी से आई डोंट नो बोला था कि नहीं, मुझे याद नहीं है। तो जब सब बातें हैं ही, तो सब बातें क्लियर ही कर देते हैं कि मुझे किस किस बातों से हर्ट हुआ है। तो मम्मी से नहीं, सॉरी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको लेके भी ना लोग ये कर दिए हैं, मतलब हल्ला कर दिए हैं।
मतलब उस टाइम पे जब ये सब बवाल नहीं उठा था तब से ही मैं दूर हो गई हूँ, तब से ही मैं दूर हो गई हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अभी से जैसे ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तब से मैं दूर हुई हूँ, ऐसा नहीं है, ये बात सबको पता है। और मतलब जिस दिन भैया का तबीयत ख़राब था, वो आईसीयू में सिवान वहाँ पे भर्ती थे, उस दिन मैं गई थी उनसे मिलने। उसके सेकंड दिन जिस दिन वो घर पे आ गए थे, तो वो थे स्कूल पे, ठीक है। फिर हम भैया के साथ आ रहे थे ना, भैया ने कुछ बातें कही, मतलब बहुत ही, मतलब मैंने सोचा कि हो सकता है कि थोड़ा सा ये मतलब इमोशनली थोड़ा सा ये है, तो मतलब थोड़ा सा इनको मतलब ये करने देते, थोड़ा स्पेस देते हैं इनको, ठीक है। तो कुछ बातें हो रही थी, फिर मैं जैसे एंटर हुई ना, तो भाभी ने ये बात बोला मेरे से, ठीक है। मतलब बाद में बोला ये बात कि तुमको लेके भी लोग कह रहे हैं, तुमको लेके भी भैया को लोग कह रहे हैं, तुम्हारा भी नाम, इसमें किसी को नहीं छोड़ा है लोगों ने। और वो थर्ड पर्सन का भाभी ने नाम रखा कि उसने ऐसा बोला है। फिर मेरे को ऐसा लगा ना, उस टाइम पे मेरे को बहुत गंदा लगा कि यार आप कैसे सोच सकते हो, थर्ड पर्सन ने कहा, जो भी फोर्थ पर्सन ने कहा, जो भी कहा, जिसने भी कहा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन आप कैसे सोच सकते हो, आप ये बात मेरे से कह कैसे सकते हो। आपने सब कुछ देखा है, आप सब कुछ ही करते हो, हम कोई भाई, आपके पति को हम कहीं अलग से ले जाके तो कहीं कुछ नहीं बोलते हैं ना, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते। फिर आपने ऐसा कैसे सोच लिया भाई, आपने सोचा तो सोचा कैसे। यह चीज़ मुझे बहुत हर्ट हुई उस टाइम भी। फिर मैंने अपने पति से बोला, इनसे कहा मैंने कि ऐसा ऐसा बात भाभी बोल रही थी। इन्होंने कहा ना फ़ोन करना है तुमको और ना ही वहाँ पे जाना है, मतलब ना तुमको सिवान जाना है और ना ही तुमको ये करना है। लेकिन फिर भी जब अम्बाला वो वाला बात हुआ ना, तो भैया ने बर्थडे पे इनवाइट किया अपने बर्थडे पे, तो सबको, हमको, इनको। फिर उस टाइम भी मैंने ये बात भाभी से बोला कि मुझे इसी बात का हर्ट हुआ है, इन्होंने मना किया है वहाँ आने से या फिर बोलने से। तो भाभी ने गुस्सा में फ़ोन काट दिया। फिर ये इनसे हम बोले कि चलिए ना प्लीज़, मतलब अभी थोड़ा टेंशन भी है, ये सब चल रहा है, तो चलिए मिल के आया जाए। तो हम और ये चले गए, मतलब इनको हम बहुत रिक्वेस्ट किए। फिर उन्होंने टिकट कराया, 2 टिकट कराया, जो कि फिर हम लोग निकलने वाले थे, जैसे आज निकलने वाले थे, तो सुबह में मम्मी का फ़ोन आया कि हम लोग भी चलेंगे, किस ट्रेन से जा रहे हो तुम लोग। तो फिर उसके बाद तो आप लोग जानती हो, तो मम्मी पापा दोनों गए हम लोग के साथ अम्बाला। फिर उसके बाद से जो हुआ, और एक टाइम पे ना, जब मतलब भाभी का ये था ना, मतलब क्या कहते हैं, भैया जब घर छोड़ के गए थे, तो भैया ने ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। तो भाभी ने मतलब मेरे पास कॉल करके बोलती थी कि फ़ोन कर लो ना भैया के पास, कहाँ है, कैसे हैं। तो मैं करती थी, ठीक है, सब कुछ करती थी। लेकिन फिर भी आज मुझे इतना ट्रोल किया जा रहा है, फिर भी मेरी भाभी जी मेरे लिए एक बार भी नहीं बोली कि यार उसकी क्या गलती है, छोड़ो उसको, उसको मत बोलो कोई भी कुछ, उसने कुछ नहीं किया। भाभी ने हमारी बस एक गलती को ये कर दिया कि गलती क्या थी मैं बता देती हूँ वो भी, कि भाभी ने जब मेरे को बोला था ना कुछ कि शुभम बाबू भी ऐसा करेंगे, और भी किसी का नाम लिया था, तो मैंने बस पूजा दीदी से ये बात शेयर की। मैंने अपने पति से भी ये बात शेयर नहीं करी थी कि किसी से भी। तो पूजा दी का उसी टाइम फ़ोन आया, मैं बहुत सैड थी, मतलब एकदम छत पे मैं थी। क्या अच्छा लग रहा, कलर दूसरा नहीं था क्या? तो वो बात मैंने पूजा दीदी से शेयर कर दी, ठीक है। फिर पूजा दीदी को भी गुस्सा आया उस बात पे, नहीं, कुछ पूजा दीदी के बारे में बात था, तो वो चीज़, और उनके हस्बैंड के बारे में, तो वो चीज़ भी मतलब मैंने बोल दिया, फ्लो में थोड़ा सा मैंने बोल दिया, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। तो उस बात को लेके भाभी ने मेरे से बोला कि तुम मेरी ननद से मेरा क्या झगड़ा करवाना चाहती हो, मेरे घर में इतना सब कुछ हो रहा है, तुम झगड़ा करवाना चाहती हो। ये चीज़ मुझे बुरा लगा, ठीक है। उसके बाद से भाभी का कभी मेरे पास फ़ोन नहीं आया, और अम्बाला बुलाने के लिए भी फ़ोन नहीं आया था। यही बात पूछने के लिए आया था फ़ोन। तो पहले उन्होंने स्टार्टिंग किया कि कहाँ हो, आ रही हो। मैंने बोला कि नहीं, अब क्या है, कुछ है क्या वहाँ पे। तो फिर उन्होंने बोला, मम्मी ने नहीं बताया। मैंने, मम्मी ने फ़ोन किया था। तो उसके बाद ये सब हो गया। फिर उन्होंने कभी फ़ोन नहीं किया। बाकी मैंने 1-2 बार फ़ोन किया है उनके पास, वो फ़ोन नहीं उठाती हैं। और भैया के पास भी 2-3 बार मैंने फ़ोन किया है, वो भी फ़ोन मेरा नहीं उठाते हैं। तो मैंने बस हाथ जोड़ लिया कि चलो भाई, बहुत रिश्ता निभ गया, बहुत हो गया। अगर निभाना होगा तो फिर भाई, अगर मन करेगा तो अगला निभाएगा तो निभाएगा, नहीं निभाएगा तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं निभ सकता है रिश्ते तो कोई बात नहीं भाई, छोड़ देंगे। फिर क्या कर सकते हैं, किसी के पीछे कितना पड़ सकते हैं। और एक चीज़ का बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, वो भी क्लियर कर देते हैं कि भैया ने तुमको शॉपिंग करने से मना किया था, इसलिए तुम उनसे गुस्सा हो और नहीं बात कर रही हो। ये रीज़न नहीं था, रीज़न ये सब था। और भी रीज़न है कुछ। किटो दी के यहाँ पे भी मेरे को मतलब कुछ
मतलब भैया ने बोला था, मतलब ऐसे कुछ, तो मुझे वो थोड़ा सा ईगो हर्ट हुआ था मुझे उससे, मेरा, कि मतलब स्वाभिमान पे थोड़ा सा बात आ गया था, तो वो थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा। और वहाँ पे भी मैं रोई थी उस बात को लेके, लेकिन फिर मैंने नहीं बोला या फिर किसी ने कुछ नहीं बोला। तो ये सब बातें हैं बस, और कुछ नहीं। बाकी मुझे पता है कि मेरा किससे क्या रिश्ता था, कैसा रिश्ता था, लेकिन उस रिश्ते को भी लोगों ने बदनाम करने से नहीं छोड़ा। आई डोंट नो किसने किया नहीं किया, बट इसलिए मैं साइड हट गई और मुझे नहीं पढ़ना इस मैटर में। आज मैंने सब कुछ एकदम क्लियर कट बता दिया है। अब अगर किसी को गाली देना है आके तो दे सकता है, और नहीं देना है वो भी कर सकता है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मुझे बस मम्मी से मतलब है, पापा से मतलब है, और मैं हमेशा हूँ, दुख में हमेशा साथ हूँ, लेकिन अभी दुख नहीं है। हाँ, ये कह सकते थे कि पूजा दीदी को अभी दुख है, उनको ज़रूरत थी सबकी, लेकिन अभी वहाँ पे कोई नहीं गया है। वहाँ पे मुझे भी जाना चाहिए था, बट मैं चुप हूँ, क्योंकि आगे से कोई जाएगा या फिर बोलेगा तब तो हम जाएंगे, ऐसे कैसे चले जाएं हम, ये भी चीज़ है। तो पूजा दीदी को भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और वहाँ पे किसी ना किसी को जाना भी ज़रूरी था, और वो चले भी जाते तो अच्छा रहता। बस इसमें सबसे ज़्यादा पता है दुख किस बात का हो रहा है, सबसे ज़्यादा, कि बेचारे माँ बाप उसमें पिस रहे हैं, बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं। ठीक है, उनकी गलती ना होते हुए भी वो लोग पिस रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं। और एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगी कि कोई भी औरत हो या फिर मर्द, ठीक है, वो अपने लिए स्टैंड जब तक नहीं लेगा तब तक आप पिसोगे और आप बर्बाद होगे। ठीक है, स्टैंड लो, अपने लिए खड़ी हो, अपने लिए खड़ा हो, और बोलो अपने लिए। अपने लिए जब तक नहीं बोलोगे आप, तब तक आपका कोई वैल्यू नहीं है कहीं भी, और आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने लिए खड़े हो, अपने लिए आवाज़ उठाओ, अपने लिए बोलो, फिर सब कुछ अच्छा होगा। चलिए, इसके साथ वीडियो को करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग तो नहीं था, कुछ अपना मुद्दा था, जो कि इसको क्लोज़ यहीं पे कर देते हैं। इसको जैसे उठा वैसे ही बंद भी कर देते हैं। तो चलिए, बाय बाय।